हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विशेषण के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। ठीक है, इससे पहले विशेषण की परिभाषा, प्रविशेषण, विशेष, ये सब हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं विशेषण के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो देखिए, विशेषण के 4 भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा होता है, और इसके एक चीज याद रखने वाली ये है कि जितने भी विशेषण हैं आपके, इनके अंतर्गत भी कुछ ना कुछ उपभेद हैं। तो थोड़ा ये चीज आपको टिपिकल बना देती है और इनको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में हम लोग रूप, रंग, आकार, दशा, स्थिति, ये सारे अंदर इसके उपभेद पढ़ेंगे। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। इसके 2 भाग होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत इसके कुछ उपभेद होते हैं, जो है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो प्रश्न आपके यहाँ से भी बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा गणनावाचक जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये गणनावाचक जो है ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। जब अभी हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके जो उदाहरण हैं उनके द्वारा भी समझेंगे कि प्रश्न कैसे बनाता है। इसके बाद देखें परिमाणवाचक विशेषण। एक शब्द होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। तो परिमाण का मतलब होता है नापतोल या मापतोल। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। इसके बाद देखिए सार्वनामिक विशेषण या इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। हम लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा था, संकेतवाची सर्वनाम। संकेतवाचक विशेषण भी होता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप लोग इसको देख सकते हैं, 1 सेकंड के लिए देखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं गुणवाचक विशेषण से। देखिए पहला जो भेद है विशेषण का, गुणवाचक विशेषण। इससे आपको ये जानने में आसानी हो जाएगी, जैसे कि जो संज्ञा के पहले लगे रहते हैं शब्द, वो विशेषण का है कि नहीं है, या इन शब्दों को आप जब पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे, अगर ये कहीं पर मिलेंगे कि ये विशेषण है, इनके बाद अगर संज्ञा का शब्द आता है तो ये विशेषण का काम करते हैं। तो गुणवाचक विशेषण डेफिनेटली आपको ऐसे ही पता चल रहा है, किसी संज्ञा शब्द की अगर वो गुण बताते हैं और रंग, गुण, दशा, काल, आकार, स्थान, इन सब की विशेषता बताते हैं, तो वो शब्द जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इनके जो ये अंदर उपभेद हैं इनको भी ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि कालवाची, दशावाची, गुणवाची, रंगवाची, ये सब किस विशेषण के अंतर्गत आते हैं, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं। रंगवाची यानी कि रंग बताने वाले विशेषण, तो जितने भी रंग होंगे आपके वो सारे रंग इसमें आ जाएंगे, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, बैंगनी, चमकीला, धुंधला, सुनहरा, ठीक है, फीका, ये सारे रंगवाची के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण में है। गुणवाची यानी कि गुण बताने वाले, तो भला, बुरा, उचित। अब जैसे मिस्टर श्याम एक भले इंसान है, तो भले क्या हो जाएगा, वो गुणवाची में आ जाएगा। ठीक है, अब पता चला भले को ही रेखांकित कर दे और पूछे कि इसमें कौन सा विशेषण है और ऑप्शन दे देगा कि गुणवाची है कि रूपवाची है कि रंगवाची है। तो इतना अंदर तक वैसे पूछता नहीं है आपसे, लेकिन आप फिर भी हर चीज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल अब चल रहा है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा,
पापी, दानी, न्यायी, सीधा, शांत, दुष्ट, ये सारे गुणों के अंतर्गत आते हैं। दशावाची में किसी की दशा क्या है, कैसी स्थिति में है वो, इसको दशावाची कहें, चाहे स्थिति बताने वाला कहें। दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, सूखा, गाढ़ा, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी। जैसे कहें कि टीन में जो घी है वो पिघला हुआ है या पिघला घी रखा है, तो पिघला क्या हो जाएगा, घी की विशेषता हो जाएगी कि वो पिघला है, तो विशेषण हो जाएगा। और कौन सा होगा, तो उसकी दशा या स्थिति बताने वाला होगा। और किसके अंतर्गत होगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत होगा। तो ये आप देखें। इसके बाद देखिए कालवाची, काल मतलब समय, तो कालवाची विशेषण में भूत, वर्तमान, भविष्य, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, मौसमी मतलब मौसम के अनुसार, अगला, पिछला, आगामी, ये सारे आपके कालवाची में है। आकारवाची में देखिए किसी चीज का शेप या आकार जो बताते हैं, जैसे गोल, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, नुकीला, चौड़ा, सीधा, तिरछा, समान, सुडौल, पोला इत्यादि। इसके बाद देखिए स्थानवाची, यानी जो स्थान को बताते हैं, जैसे भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, उजाड़, चौरस। अब जैसे ये चौरस शब्द है, अब इसका अर्थ अगर आपको नहीं पता है और आ गया कि वहां का भूभाग क्या था, चौरस था, यानी कि समतल, तो फिर आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए चौरस जैसे शब्द हैं, ये सब जिनका अर्थ ना पता हो उनको भी पढ़ें। पूर्वी, पश्चिमी, स्थानीय, देशी, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण के भेद के अंतर्गत दूसरा जो है भेद इसका या प्रकार, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, देखिए जैसे कक्षा में 60 छात्र बैठे हैं, तो 60 क्या है, संख्या है। चौथा आदमी कहाँ गया, पेड़ पर 10 तोते बैठे हैं। ये सारी संख्याएं जो हैं निश्चित हैं, ठीक है, तो ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगी। और संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कि कुछ, थोड़े, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जबकि निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जैसे यहाँ थे कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 60 हैं। चौथा आदमी जो है ये कहाँ गया, और पेड़ पर 10 तोते हैं, इनको आप गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में उसमें आप गिन नहीं सकते, जैसे मेले में कुछ आदमी थे या कुछ लोग थे, ठीक है, वहां पर कुछ संख्या में कुछ था ऐसा, तो वो कुछ और ऐसे शब्द जो हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। अभी हम लोगों ने देखा था कि निश्चित संख्यावाचक के भी कुछ भेद हैं, जिसमें देखें पहला है गणनावाचक। गणना क्या है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम के की गणना की जाए, तो गणनावाचक के भी दो भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। एक बात याद रखिएगा, वैसे तो जो बहुत हाई लेवल के एग्जाम्स नहीं है उनमें इतने अंदर तक ये जाता ही नहीं है, पूछता नहीं है अंदर तक बहुत, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या बात है इसमें। तो निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक का भेद, और फिर निश्चित संख्यावाचक के 5 उपभेद किए गए, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। अभी जो आपने ये एग्जाम्पल देखा था, चौथा आदमी कहाँ है, तो ये संख्यावाचक के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत क्रमवाचक के अंतर्गत आता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बाद में इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और आपसे इतना नहीं पूछेगा, अब यहीं पे देख ले चौथा आदमी कहाँ है लिखा है, आपको ऑप्शन में देगा कि रेखांकित शब्द जो है वो किस विशेषण का उदाहरण है, तो आपको दे देगा संख्यावाचक, परिमाणवाचक,
ठीक है, या गुणवाचक या सार्वनामिक। तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक में आ जाएगा। अभी देखें गणनावाचक में पूर्णांक बोधक यानी कि पूर्ण अंक बताने वाले, जैसे 1 2 3 4 इन सबको आप काउंट कर सकते हैं। और अपूर्णांक जैसे पाव, आधा, सवा, ढाई, पौने, ठीक है, जैसे 2.5 किलो चीनी, ठीक है, 1.25 किलो चावल, इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए क्रमवाचक में, क्रम क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम को बताता है। आवृत्ति का मतलब है दोहराना, तो आवृत्ति में दुगना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, दोबारा, तिबारा इत्यादि। जैसे ये मैंने दोबारा खाया, ठीक है, या उसको तिबारा दिया गया, इस तरह से। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, जोड़ा, गाही, सतसई, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। और प्रत्येक बोधक में एक एक, हर एक और प्रत्येक, जैसे कि हर एक ने वहां भर पेट भोजन किया, तो ये क्या हो जाएगा, आएगा तो आपसे पूछेगा कि किस विशेषण के अंतर्गत है, और बहुत टिपिकल प्रश्न बनाएगा। तो फिर अंदर से और अंदर और अंदर, तो ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद जो है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाण का अर्थ नाप तोल होता है, ठीक है, जिसको गिना ना जा सके, मापा तोला जा सके। तो यहाँ देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी कि माप या तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है, या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, इसके दो भेद होते हैं। सबसे पहला देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम यानी किसी व्यक्ति की या वस्तु की जो मात्रा का बोध होता है वो निश्चित होता है। जैसे पता चलता है कि ये चीज अगर है तो कितनी है, जैसे कि यहाँ 1 लीटर दूध, यानी कि वहां दूध है तो 1 लीटर है। किलो भर चीनी यानी 1 किलो चीनी की बात की जा रही है। 2.5 मीटर कपड़ा यानी कि कपड़ा कितना है, 2.5 मीटर है। या 1 तोला हींग। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये सब क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसके अंतर्गत मात्रा का बोध तो होता है लेकिन सटीक नहीं होता, यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का, जिसमें बिल्कुल एकदम निश्चित नहीं होता, ऐसी मात्रा का बोध अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कराते हैं। इसमें बहुत, कुछ, थोड़ा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिनको गिना ना जा सके, मापा तौला जा सके। जैसे चिड़ियाघर में अनेक पशु पक्षी थे, ठीक है। मेले में बहुत आदमी थे, थोड़ी सी नमकीन ले आओ, या थोड़ी चीनी मैं ले आया हूँ, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं आपके, ये परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो यहाँ से भी यही प्रश्न बना सकता है आपको, इस तरह से वाक्य में देके, या फिर पूछेगा परिमाण का अर्थ क्या होता है और विशेषण के प्रकार कितने हैं। और यहाँ पे हाँ एक ये बना सकता है कि जैसे उसने दिया आपको गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक और सार्वनामिक। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा, चाहे हम जितना भी ध्यान से पढ़ते हो, लेकिन हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर रहता है, और जब एग्जाम का प्रेशर रहता है तो हमें बड़ी बड़ी पढ़ी हुई चीजें भी भूल जाती हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है परिणामवाचक, ठीक। तो परिणाम और परिमाण दोनों सिमिलर से वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन परिणामवाचक कोई विशेषण का भेद नहीं है, बल्कि परिमाणवाचक है। तो आपको जैसे उसने दिए गए विकल्पों में से कौन सा विशेषण का एक भेद नहीं है, ठीक है,
तो गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक है, लेकिन परिमाणवाचक है और परिणामवाचक नहीं है। तो इस पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सोचेंगे प्रश्न गलत है या जो भी है, और या फिर ये अलग इसको सिर्फ रख देगा, बाकी सर्वनाम के भेद दे देगा 3 और यहाँ परिणामवाचक कर देगा, तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ विशेषण का भेद ये है, और फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न इस तरह से बन सकता है। विशेषण का चौथा भेद या प्रकार सार्वनामिक विशेषण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ें। या इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सबसे पहले तो सर्वनाम शब्द और सार्वनामिक विशेषण कब बन जाता है इसको देखते हैं। जैसे कि लिखा था, किसी को बुलाओ, मान लीजिए लिखा है किसी को बुलाओ, तो किसी शब्द जो है ये आपका सर्वनाम हो गया, ठीक, या सिर्फ ये है कि यह मेरा है, तो यह जो हो गया सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर यहीं पर आ जाता कि यह घर मेरा है, तो यह के बाद ये जो संज्ञा का शब्द लिखा है, यानी कि जब किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम स्थित हो तो वो संकेतवाचक विशेषण का कार्य करता है, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता तो बता ही रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए वो संकेतवाचक विशेषण का कार्य करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं। सबसे पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक का मतलब होता है अपने मूल रूप में रहना, ठीक है। तो सर्वनाम जब अपने मूल रूप में रह के किसी संज्ञा शब्द के पहले आते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो हमारे मूल रूप में जो 11 सर्वनाम है उनमें से पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर बाकी के जो हमारे मूल सर्वनाम हैं, वो जब किसी संज्ञा शब्द के पहले आते हैं तो वो सार्वनामिक और मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, तो यह आदमी संज्ञा है, इसके पहले ये सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, और उसके अंतर्गत भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह शब्द जो है ये आपका मौलिक रूप में लिखा हुआ है सर्वनाम में। इसके बाद ये लोग भले हैं, तो ये देखिए ये वे यह वह हमने पढ़ा था ना सर्वनाम में, तो ये भी अपने मूल रूप में है, तो ये क्या है, संज्ञा है, इसके पहले ये है, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण है। कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति संज्ञा है, इसके पहले कोई शब्द जो है ये हमारा अनिश्चित सर्वनाम है, तो हमारा ये सर्वनाम अपने मूल रूप में लिखा है, इसलिए ये भी क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद हमारा दूसरा जो इसका भेद है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है मिश्रित या किसी चीज से मिलकर बनना, ठीक। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण यानी कि जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर, यानी कि उनके रूप में परिवर्तन होकर, या द्विरुक्त शब्द आपने पढ़े थे, एक बार और 2 बार आना, ठीक है। तो द्विरुक्त शब्द में आकर रूप में संज्ञा की विशेषता बताएं तो वो हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, ये से बन गया ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। तो हमने जब सर्वनाम पढ़े थे तो उसमें कारक से रूप परिवर्तन होता है, प्रत्यय से परिवर्तन होता है, तो हम ये जो ऐसा बन गया ये हमारा मौलिक सर्वनाम हो गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। कैसा सामान लाए हो, ठीक।
इसके बाद देखें, जैसा देश वैसा भेष, और जैसा जैसा काम करोगे वैसा वैसा दाम मिलेगा। तो ये द्विरुक्त हो गया, द्विरुक्त का उदाहरण, ये यौगिक का उदाहरण हो गया, और ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से हमने विशेषण के सारे भेद और प्रकारों का अध्ययन किया। अगर आपको किसी चीज में भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है आपको, या कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमें सहयोग करें, और हम अच्छा वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।